देखिए वहाँ पे सारी पार्टी इन्वॉल्व थी, आप भली बात ही जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। उन लोगों ने वहाँ पे गुमराही का ज़्यादा काम किया है, समझाने का कम काम किया है। हर आदमी अपनी राजनीति निखारने में लगा हुआ था। हमारे लोग सीधे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, अमन ही चाहते हैं। और ये सबूत है अमन का कि हम लोगों ने आज सैकड़ों की तादाद में बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है समाज में। तो उस नैरेटिव को हमें तोड़ना है, और ये तब पॉसिबल है जब हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो हमें तभी पता चलेगा बीजेपी पार्टी हमारी दुश्मन है या दोस्त है। नहीं, अगर कोई इलीगल तरीके से, तो बिल्कुल समर्थन नहीं है, बिल्कुल समर्थन नहीं है। कोई ये क्या कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है कि कोई ये आश्रम तो है नहीं हमारा देश। अगर कोई इलीगल है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं हम करेंगे उसकी, कोई भी हो चाहे वो। सीए कानून में कभी कुछ ऐसा नहीं था जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई भी आँच आए। ये बात सच है कि साज को आँच नहीं, और यही वजह है कि आज मुसलमान साथ सशक्त होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। जिन भी लोगों ने गुमराह करा और लोगों को बरगलाया है, मुसलमानों को बहकाया है, ये मुझे लगता है उनके मुंह पर आज करारा जवाब है, और हम खुलेआम आपके सामने दे रहे हैं। आप तो आने वाला है, आप सभी को बहुत खुश होना चाहिए और अपनी बाइटें तैयार करनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी हिस्सेदारी होगी। मुसलमान सामने आएगा और आकर इस कानून का समर्थन करेगा, क्योंकि ये ज़रूरत है इस युग के युवाओं के लिए। और आज की तारीख में मैं आपको बोल देती हूँ कि जब ये कानून आएगा तो बड़े ही सुकून के साथ आएगा, कोई पीस को हैम्पर नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान हर धर्म का, हर रिलीजन का, हर कास्ट का साथ खड़ा होगा। केजरीवाल साहब ने मुस्लिम कम्युनिटी को घर घर जाकर भड़काया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और सिर्फ मुसलमान जो कि बेचारे बिल्कुल भोले हैं, सीधे हैं, वो उनके बहकावे में आ गए और उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन जीता मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से, और उन्होंने ही पूरा इसे फंडिंग की थी एनपीआर को, और उसे सबको बहकाया गया था। लेकिन आज मुसलमानों की आंखें खुल गई विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जमुना पार के अंदर दंगे करवाए। नेताजी, आज जो आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, ये तमाम जो ड्रामा जो शाहीन बाग में हुआ था, तो एकदम जो हृदय परिवर्तन हो रहा है लोगों का, सारी सच्चाई सामने आ रही है, तो किस ओर देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, वो एक ड्रामा नहीं था। लोग, हमारे लोग सीधे लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, गुमराह किया गया। अगर कोई बात है तो उसको आए लोग कन्विंस करें, समझाएं, तो समझ में आएगी बात। समझाने का काम कम किया है, वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। आप देखो, एक भी बार वहाँ केजरीवाल साहब नहीं आए, ये रिकॉर्ड है। तो वो बात करते हैं अपने आप को मुसलमानों का मसीहा की, लेकिन वहाँ आके किसी को नहीं समझाया उन्होंने कि ये जो है सही है या गलत है। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है ना, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते, कि वहाँ आए और लोगों को समझाते। या ये सिर्फ जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की बनती है? उनकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है, दिल्ली में सरकार उनकी है। जो नेशनल हाईवे वहाँ पे जो है ब्लॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि धरना का एक पर्टिकुलर स्थान होता है, जैसे कि कोई भी धरना प्रदर्शन जो है सरकार की अगेंस्ट जो है। धरना प्रदर्शन तो हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, सवाल पूछना कोई गलत बात थोड़ी है। हमने केजरीवाल साहब से 1 साल पहले सवाल पूछे, काले झंडे दिखाए, उन्होंने अपने एमएलए टीम से जो है मार पिटाई कराई, हम हॉस्पिटल एडमिट हो गए। तो बात यह है कि अगर कोई बात गलत है तो लोगों से डायलॉग करके ही वो मसला हल होगा। बिना डायलॉग के संभव नहीं है कोई भी बात हो। डायलॉग नहीं किया, जिम्मेदारी उनकी भी बनती, लेकिन हर पार्टी ने वहाँ पे राजनीति नहीं खारी, वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल। सीए का जो डेफिनेशन दिया गलत तरीके से दिया है, क्या आप समझ में आ रहा है लोगों का सीए क्या? सिंपल, अभी तक वो एक आदमी का कोई नाम बताओ जिसको देश से बाहर किया हो। और ये तो हमारी सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता है कि उसने हमेशा से गरीब कमज़ोर को शरण दी है। हज़ारों साल की सभ्यता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। बिल्कुल। तो जो भारत के नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनको कोई खतरा नहीं। ये आडंबर किसने, ये हवा किसने बनाई, और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे जो है जो विपक्षी पार्टियों को? देखिए वहाँ पे सारी पार्टी इन्वॉल्व थी, आप भली बात ही जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। उन लोगों ने वहाँ पे गुमराही का ज़्यादा काम किया है, समझाने का कम काम किया है। हर आदमी अपनी राजनीति निखारने में लगा हुआ था। हमारे लोग सीधे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, अमन ही चाहते हैं। और ये सबूत है अमन का कि हम लोगों ने आज सैकड़ों की तादाद में बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है समाज में। तो उस नैरेटिव को हमें तोड़ना है, और ये तब पॉसिबल है जब हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो हमें तभी पता चलेगा बीजेपी पार्टी हमारी दुश्मन है या दोस्त है।
सिंपल। एनआरसी जो आ रहा है, एनआरसी में भी वही तो है कि जो लोग जो है भारत के नागरिक को यथावत जो कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो अगर बात चल भी रही है तो जो बाहर से विदेश के लोग जो है यहाँ पे बसे हुए हैं इलीगल तरीके से, उनके लिए तो आप लोगों का क्या समर्थन रहेगा उसमें? नहीं, अगर कोई इलीगल तरीके से तो बिल्कुल समर्थन नहीं है, बिल्कुल समर्थन नहीं है। कोई ये क्या कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है कि कोई ये आश्रम तो है नहीं हमारा देश। अगर कोई इलीगल है बिल्कुल सपोर्ट नहीं हम करेंगे उसकी, कोई भी हो चाहे वो। तो ये पार्टियाँ जो है इस तरह से जो हवा बना देते हैं कि पर्टिकुलर कोई इलीगल तरीके से रह रहा है उसका कैसे सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सब कहाँ से? शाहीन बाग से। शाहीन बाग जी मैडम जी, शाहीन बाग में जो राजनीतिकरण हो गया था पूरा जो आंदोलन का, उसमें अभी जो हृदय परिवर्तन हुआ समाज का, लोगों का, तो आप किस लोग से देखिए, जाहिर सी बात है शाहीन बाग में जो भी हुआ एक ये स्पॉन्सर्ड इवेंट था जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने विधानसभा की सीटों को हथियाने के लिए पैसा भरा था और वहाँ पे लोगों को बिठाया था। आज उनका मुखौटा उतर गया है, उनका काला चिट्ठा जो था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तानी मुसलमान ने, शाहीन बाग के मुसलमान ने अपने दिल से अपनाया है और आगे आकर पार्टी ज्वाइन करी है। उनको कोई बहला फुसला के नहीं लाया। आप यहाँ पर जितने भी मुसलमान खड़े हैं खुला जाके सबसे बाइट लीजिए, सब एक ही बात बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर हम खूब भरोसा करते हैं और ये आपने खुद ने देखा है, प्रमाण आप सभी के सामने है। सीएए और एनआरसी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है, ये इस तरह से जो बरगलाने वाली बात है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। सी और एक एनआरसी, ये जो कानून आए हैं, सी एनआरसी तो अभी आया ही नहीं है, ड्राफ्ट ही नहीं हुआ, ये तो झूठ बोलने वाली बात है। सीए कानून में कभी कुछ ऐसा नहीं था जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई भी आँच आए। ये बात सच है कि साच को आँच नहीं, और यही वजह है कि आज मुसलमान साथ सशक्त होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। जिन भी लोगों ने गुमराह करा और लोगों को बरगलाया है, मुसलमानों को बहकाया है, ये मुझे लगता है उनके मुंह पर आज करारा जवाब है और हम खुलेआम आपके सामने दे रहे हैं। क्या जो जिस तरह से जो अभी जो मोदी सरकार सबका साथ साथ सबका विकास लेकर के जो भी कुरीतियाँ हैं किसी समाज में किसी भी धर्म में, उसको जो है धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय जो एनआरसी है उसका क्या? सरकार का यही तो काम होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह थोड़ी ना है कि इतने सालों लूटेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम यही रहा है कि जितने लोग हैं उनकी ना धर्म देखा जाए ना जाति देखी जाए, पर उन्हें सशक्त बनाया जाए। आज ये पार्टी हमारा काम करे। आप तो आने वाला है, आप सभी को बहुत खुश होना चाहिए और अपनी बाइटें तैयार करनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी हिस्सेदारी होगी। मुसलमान सामने आएगा और आकर इस कानून का समर्थन करेगा, क्योंकि ये ज़रूरत है इस युग के युवाओं के लिए। और आज की तारीख में मैं आपको बोल देती हूँ कि जब ये कानून आएगा तो बड़े ही सुकून के साथ आएगा, कोई पीस को हैम्पर नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान हर धर्म का, हर रिलीजन का, हर कास्ट का साथ खड़ा होगा। उन पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक भय तैयार करके पूरा माहौल बिगाड़ देता है देश में? देखिए, उन लोगों को पैगाम देने की अब ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा, मैं तो एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, पर जो आम जनता है वो खुद इन लोगों को पैगाम दे रही है। और यही वजह है कि लोकसभा में इतनी खूबसूरत हमने जीत करी है। और आज मोदी सरकार के लिए, मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार जो उमड़ बढ़ के आ रहा है, जो युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, जो युवा आज मोदी सरकार के साथ, भाजपा के साथ खड़े हैं, इससे बड़ा प्रमाण मुझे लगता नहीं कोई है। जनता ने पैगाम दे दिया, मेरे पैगाम की अब क्या ज़रूरत है? क्या कहेंगे सर, जो इतना बड़ा जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ था, कम से कम 4 महीने तक जो है ये इलीगल तरीके से जो है धरना चलता रहा है और उसमें आज हृदय परिवर्तन हो रहा लोगों का, तो क्या लगता है आप किस तौर से देखते हैं? ये एक्चुअली सर ये हुआ कि केजरीवाल साहब ने मुस्लिम कम्युनिटी को घर घर जाकर भड़काया भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, और सिर्फ मुसलमान जो कि बेचारे बिल्कुल भोले हैं, सीधे हैं, वो उनके बहकावे में आ गए और उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन जीता मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से, और उन्होंने ही पूरा इसे फंडिंग की थी एनपीआर को, और उसे को बहकाया गया था। लेकिन आज मुसलमानों की आंखें खुल गई विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जमुना पार के अंदर दंगे करवाए, और इसे इन 4 सालों के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कहा था सबका साथ सबका विकास, इस चीज़ को देखते हुए आज सभी मुसलमानों का मुझ समेत हृदय परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, और जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सिर्फ हमेशा इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, और इसी राजनीति से मुसलमान आज बहुत पीछे रह गया। लेकिन अब सब जागरूक हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और उसी में
हमें लग रहा है कि हमारा विकास होगा। ठीक है, हमारा विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो देखिए, हम अच्छा है अगर हमारे लिए कुछ कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो इसी के लिए हम आए हैं। बाकी किसी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं करा। आप देखते हैं बीजेपी में आके शाहीन बाग में कुछ लोग भ्रमित हो गए थे, उनको किस तरह से देख सकते आप शाहीन बाग में? शाहीन बाग से नहीं, हम नहीं हैं हम लोग। कुछ हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है। सरकार अभी काम कर रही है, मोदी सरकार, वो आपकी कम्युनिटी के और सभी समाज के बारे में सोचती है, सबका साथ सबका विकास हो, तो किस ओर देखते हैं? देखिए, है मतलब उनके काम अच्छा है तभी हम लोग उससे आके जुड़े हैं, तो विकास होगा तो देखिए फ़ायदा मिलेगा हमें भी।